सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर मैं राजकिशोर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार टेट को लेकर के। कल यानी कि 13 जून को बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया है, आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, आप इसको पढ़िए और इसमें आप देखें लिखा हुआ है बिहार टीईटी खत्म। तो साथियों, इसी पर हमारा आज का न्यूज़ रहेगा। देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में, क्या है इसकी सच्चाई, क्या वास्तव में बिहार टीईटी अब सरकार नहीं लेगी, क्या फ़ैसला लिया है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में सीटेट पास अभ्यर्थी ही बनेंगे शिक्षक। नीचे लिखा हुआ है टीईटी से हार्ड सीटेट, बिहार की स्थानीय भाषाओं को तरजीह नहीं। कुछ ये मुख्य पॉइंट जो है इसमें खबर में है, इसको हम विस्तृत रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो खबर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है बिहार सरकार अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी नहीं लेगी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने खुद आधिकारिक पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने फैसले से अवगत कराया है। आपको यहाँ बता दें कि बिहार जो है शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार का है ना, वह टेट स्वयं आयोजित नहीं कराती है, बल्कि उसने इसका पूरा जो है जिम्मा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को देकर रखा है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही जो है टेट की परीक्षा जो है आयोजित कराती है। आगे देखते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट आयोजित की जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अलग से कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। यह प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सचिव को लिखे एक पत्र में कहा है। यह पत्र ट्विटर पर रवि प्रकाश ने डाला है। इस पत्र के बाद साफ हो गया है कि बिहार सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी नहीं लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हेडिंग है। हाई कोर्ट में याचिका के बाद बिहार बोर्ड ने शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी। ठीक है, याचिका लगाया गया था टेट के अभ्यर्थियों के द्वारा। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो है बिहार बोर्ड से जो है शिक्षा विभाग से उसने जानकारी जो है हाई कोर्ट ने मांगी कि क्या बात है, आप शिक्षक जो है पात्रता परीक्षा क्यों आयोजित नहीं करा रहे हैं। इस पर पत्र के अनुसार जो है बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के आयोजन पर सरकार ने रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने खुद आधिकारिक पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने फैसले से अवगत कराया है। बता दें कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सरकार ने विद्यालय परीक्षा समिति को दे रखी है। ऐसा हमने आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने पर शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। इसके बाद विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग के इस बारे में जानकारी मांगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दी है। तो आप ये एक लेटर देख सकते हैं, आप साफ साफ इस लेटर को यहाँ देख पा रहे हैं कि यह लेटर जो है 13 जून 2022 को जो है जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो कि रवि प्रकाश हैं, जिस पोस्ट पर जो वो कार्यरत हैं, उनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और किसको जारी किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ठीक है, तो ये लेटर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। बिहार बोर्ड को लिखे पत्र में लिखा रवि प्रकाश ने, क्या लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखे पत्र में कहा है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 26 अप्रैल 2022 को बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। ठीक है, अभी जो नियुक्ति जिस नियमावली के तहत हो रही थी वह नियमावली था जो है 2020। ठीक है, लेकिन अभी जो 7वां चरण जो आने वाला है उसमें जो है नियमावली में कुछ थोड़ा बहुत जो है उसमें अपडेट किया जाएगा, फेरबदल किया जाएगा,
थोड़ा संशोधन उसमें किया जाएगा और फिर उसी नियमावली को जो है नए नाम के साथ यानी 2000 नियमावली 2022 जो है इसमें दिया गया। तो इसमें ये भी प्रावधान किया, ये स्टेट वाला जो है इसको भी अपडेट उसमें किया गया है। और भी है, जैसे कि आपको सेंट्रलाइज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डोमिसाइल जो है नीति लागू की जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें जो है अपडेट किया गया है नियमावली 2022 में। केंद्र सरकार की ओर से हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। देखिए, सरकार ने यह कहा है कि सीटेट हर साल आयोजित हो ही जा रही है, तो हमें टीईटी कराने का कोई आवश्यकता है नहीं। भविष्य में विभाग की ओर से आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। एक बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात जो है इस पंक्ति में आप यहाँ पढ़ लीजिए, इसको देखिए। जो है सरकार ने ये नहीं कहा है कि अब वह कभी नहीं कराएगी। सरकार ने तो बस ये कहा है कि फ़िलहाल जो है सरकार को इस चीज़ की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आ रही है कि इसके बिना जो है कहीं कुछ सरकार का रुक रहा हो, ठीक है। लेकिन भविष्य में सरकार को अगर यह इस बात का एहसास होता है, उन्हें सरकार को आवश्यकता होती है कि हमें टीटी कराना है, तो फिर सरकार उस तरह से निर्णय फिर लेगी, ठीक है। तो ये खबर चल करके आ रही है कि अब सर जो है बिहार में टेट नहीं होगा, ख़त्म कर दिया गया, अब सीटेट के माध्यम से ही शिक्षक बनेंगे। तो ऐसी भी बात नहीं है कि पूर्ण ख़त्म ही कर दिया गया है, नहीं। सरकार लेगी, अपने अनुसार लेगी, अपने फ़ायदे के अनुसार लेगी। जब उसको आवश्यकता उसको लगेगा कि अब लेनी चाहिए तो लेगी, ठीक है। आगे देखिए क्या न्यूज़ है। भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सीटेट की परीक्षा टेट से कठिन होती है। अगला हेडिंग दिया गया है कि सीटेट की जो परीक्षा होती है वह टेट की परीक्षा से कठिन होती है। आइए क्या इसमें बताया गया, क्या आधार बताया गया। तो केंद्र की ओर से साल में 2 बार सीटेट का आयोजन किया जाता है। बिहार के ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पास करनी होगी। बता दें कि सीटेट की परीक्षा टेट से टफ होती है, लेकिन टीईटी शिक्षक संघ क्या कह रही है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है, ठीक है। टीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा है कि बिहार सरकार अपने दायित्व से नहीं भाग सकती। शिक्षा का अधिकार के तहत यह हर राज्य सरकार की संवैधानिक जवाबदेही है। सभी राज्य अपने यहाँ टीईटी लेती है। केंद्र सरकार की ओर से ली जाने वाली सीटेट में बिहार की स्थानीय भाषाओं को तरजीह नहीं दी जाती है, लेकिन टेट में स्थानीय भाषाओं को महत्व मिलता है। बात तो सही है कि जो नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें भी जो है क्षेत्रीय भाषाओं को जो उसमें प्रमुख स्थान दिया गया है, उसकी बात उसमें जोड़ा गया है। तो इस बात तो ये सही है। आगे क्या है कि दूसरी बड़ी बात यह है कि सीटेट की परीक्षा सीबीएसई सिलेबस के अनुरूप होती है, जबकि बिहार सरकार अपने विद्यालयों के सिलेबस के अनुसार टेट की परीक्षा लेती है। तो बात ये भी सही है। तो ये आपने देखा। तो ये न्यूज़ जो है दैनिक भास्कर में छपा हुआ है आज, यानी कि 14 जून को जो है का एक खबर है, उसमें एक जो है ऑनलाइन पोर्टल पे ये न्यूज़ अवेलेबल है। तो इसको आपने देखा। तो यही कुछ मुख्य खबरें थी। तो हम कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि टेट जो है फिलहाल सरकार अभी आयोजित नहीं कराएगी, लेकिन सरकार को जब महसूस होगा, आवश्यकता होगी, तो अपने आवश्यकता अनुसार जो है वह टेट की परीक्षा आयोजित कराएगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नहीं कराएगी, ख़त्म हो गया टेट अब बिहार से, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि फ़िलहाल अभी जो है इस वक्त टेट की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो साथियों, तो अगर आप जो है टेट की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे तो उसका इंतज़ार ना करें, उसमें समय व्यर्थ ना करें, बल्कि आप सीटेट पर फोकस करें। सीटेट की परीक्षा जो है पिछले अभी दिसंबर 2021 में जो आयोजित हुआ था, जिसका कि रिजल्ट 2022 में निकल कर आया था, और अभी जुलाई में परीक्षा होने वाली है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस बात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जुलाई का सीटेट इस बार का जो है 2022 का जो है न हो, बल्कि अब सीधे यह परीक्षा दिसंबर वाला परीक्षा आप को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हो, चांस है कि अभी भी जुलाई में आ सकता है नोटिफिकेशन, लेकिन आप तैयारी करते हैं, तैयारी में अपने लगे रहें। तो आज की बस यही कुछ खबर था, और
इसी से संबंधित और जो कुछ खबर है हम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए, जो महत्वपूर्ण होगा ऐसी खबरें, ऐसी जानकारी हम लेकर के आते रहेंगे। और जो है अभी यूपी में टीजीटी का एक फॉर्म आया हुआ है, लगभग 3,500 उसमें पोस्ट लगभग है, तो उसकी भी तैयारी से संबंधित वीडियो हम लेकर के बहुत जल्द लेकर के आएंगे। उसके पाठ्यक्रम सिलेबस से वीडियो लेकर के जल्द आएंगे। इसलिए इन प्रकार के खबरों से को पाने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।